गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो अभी तक जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के कॉन्टिन्यूशन में आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल्स इसके स्टार्ट करने से पहले वेदर यू नो व्हाट इज़ मेंट बाय प्रिंसिपल्स। आपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा होगा आज तक। तो प्रिंसिपल होता क्या है किसी भी चीज़ का? प्रिंसिपल इज़ अ फंडामेंटल प्राइमरी और जनरल लॉ और ट्रुथ फ्रॉम विच अदर्स आर डिराइव्ड। तो हम बोल सकते हैं एक जनरल सा लॉ या फंडामेंटल सा लॉ, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपने आज तक पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े हैं, मे बी सोशियोलॉजी में पढ़े हों, साइकोलॉजी में देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स। वैसे ही आपका प्रिंसिपल है क्या? जैसे अगर हम बात करें प्रिंसिपल, अगर हम बोलें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस चीज़ को हम कहेंगे, या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? तो आपको पता है देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स या लॉज। अगर वो रूल्स फॉलो होते तो हम बोलेंगे हाँ जी कम्युनिकेशन अच्छी है। जैसे अगर हम इसके अंदर आपको दिख रही है प्रिंसिपल्स दिए हैं आपको कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसी होती है। जैसे अगर एक इंडिविजुअल कम्युनिकेट करते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन करता है तो हम मानेंगे कि हाँ जी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर है। इज दैट क्लियर? अगर वो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग करता है, सुन भी रहा है कि कोई क्या कह रहा है, उसको सुन के उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, तो ऑल्सो ही इज़ अ गुड कम्युनिकेटर। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वैसे ही प्रिंसिपल्स हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं? जैसा हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, जस्ट फॉर रिविजन सेक हम इनको एक बार दोबारा से कर लेंगे। पहला प्रिंसिपल आपका कह रहा है ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहला प्रिंसिपल कहता है दैट डेवलपमेंट इज़ द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, राइट? आपको पता ही है ये कि जो आपकी डेवलपमेंट है, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया, आप देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है। क्या एक ही दिन में हो जा रही है या कुछ कुछ टाइम तक हो रही है? नो, डेवलपमेंट इज़ द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कब से कब तक चलती है? द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू डाई, फ्रॉम द वोम टू द टूम। कॉन्टिन्यूसली हम लोगों में डेवलपमेंट होती रहती है। ग्रोथ ज़रूर हमारी एक जगह पे आके स्टॉप हो जाती है, बट द डेवलपमेंट इट कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, राइट? तो पहला प्रिंसिपल कहता है दैट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है? इट सेज डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्या बोल रहे हैं ये कि जो आपका डेवलपमेंट है, विकास की प्रक्रिया है, वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है। हर जो भी जीवित इंसान हैं, पौधे हैं, किसी भी चीज़ की आप बात करें, जानवर हैं, वो सब एक सेम पैटर्न से होकर गुजरते हैं कि डेवलपमेंट उसमें कैसी होनी है। ठीक है, सबका हेरिडिटी वाइज इट इज़ डिफरेंट। ह्यूमंस में क्या है, हम लोग भी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जब हम डेवलप हो रहे हैं। क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है, दो लॉज हैं, जैसे सिफेलोकॉडल लॉ एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ। नाउ व्हाट इज मेंट बाय सिफेलोकॉडल? सिफेलोकॉडल मीन्स फ्रॉम हेड टू toe, a progressive development of the skills and abilities which starts in our head and ends in our feet, going through the trunk in a vertical and descendant direction. उसको हम कह रहे हैं सिफेलोकॉडल लॉ। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, सिफेलोकॉडल मीन्स फ्रॉम हेड टू टो। क्या हेड टू टो? इसका मतलब है जो हमारी इन ह्यूमंस में जो डेवलपमेंट होती है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर हेड। आपने देखा है जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, जब हम उसको प्रोन पोजीशन में रखते हैं तो बच्चा सबसे पहले अपना सिर ही उठाता है। दैट मीन्स उसका सिर सबसे पहले डेवलप हुआ और बच्चा सबसे पहले अपने सिर को स्टिल करने में कामयाब होता है। दैट मीन्स सबसे पहले सिर डेवलप हुआ, फिर नेक डेवलप हो रही है, देन योर ट्रंक एंड देन योर लेग्स एंड देन द फीट। हम यही पैटर्न को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स हमारी डेवलपमेंट इसी पैटर्न को फॉलो करती है। दूसरा लॉ हम बोल रहे हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल मीन्स कहाँ से हो रही है? ये कह रहे हैं कि हमारी जो एबिलिटीज़ हैं या जो हमारे स्किल्स हैं वो स्टार्ट होते फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, फिर जाते सेंटर ऑफ बॉडी से बाहर की तरफ को प्रॉक्सिमिटी से
डिस्टेंस की तरफ को. दैट मीन्स सबसे पहले अंदर से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एंड इट गोज आउट. पहले आपका बैकबोन, देन योर शोल्डर्स, देन योर एल्बोज, देन योर रिस्ट एंड देन योर फिंगर्स. सबसे लास्ट में डेवलपमेंट होती है आपकी फिंगर्स में. देखा ही आपने, इसी तरह से हमारी सारी डेवलपमेंट्स होती है, राइट. अब दो हमने किए, एक सिफेलोकॉर्डल और दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल. है क्या ये? इट सिंपली सेज जो हमारी डेवलपमेंट है दैट फॉलोज अ पैटर्न. रैंडमली नहीं होता कि हाँ जी कोई भी बॉडी पार्ट आपका या पहले पाँव चल डेवलप होंगे, सिर लास्ट में डेवलप होगा. नो, एक पैटर्न फॉलो किया जाता है और उसी पैटर्न में हमारी डेवलपमेंट होती है, राइट. इसी यहाँ भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. हमारी डेवलपमेंट इट स्टार्ट्स क्लोज टू द ट्रंक ऑफ द बॉडी एंड वर्क्स आउटवर्ड. पहले बच्चा आर्म्स हिलाता है, दूसरा फिर वो रीच कर पाता है चीज़ों को, बहुत लास्ट में जाकर के वो उसको ग्रास्प कर पाता है. दैट मीन्स फिंगर्स की डेवलपमेंट सबसे लास्ट में जाकर होगी. क्लियर? हर चीज़ में अगर आप देखेंगे तो हमारी डेवलपमेंट इसी तरह से चली हुई है. आपने देखा है जो छोटा बच्चा होता है अगर उसने कुछ भी चीज़ पकड़नी है या कुछ भी चीज़ उसने लाइक हम उसको देते हैं तो वो क्या उसको पकड़ पाता है विद फिंगर्स एंड ऑल? नो. उसको पकड़ने की कोशिश ज़रूर करा. दैट मीन्स उसकी बाजू अभी डेवलप हो गई है पर हाथ या फिंगर्स अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं. पहले इसलिए क्या बोल रहे हैं आपको प्रॉक्सिमो डिस्टल. पहले शोल्डर्स डेवलप होंगी, देन एल्बोज ज़्यादा डेवलप होंगी, फिर हैंड एंड देन सबसे लास्ट में जाकर फिंगर्स. दैट मीन्स जो हमारा डेवलपमेंट है इट फॉलोज अ पैटर्न. तीसरा प्रिंसिपल कह रहा है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज. जब भी आपने देखा है जो हमारी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट कोई भी हो सकती है. अभी ये नहीं बोलना अभी हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, इसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कोग्निटिव हर डेवलपमेंट की हम बात करें. तो अभी जब हम बोल रहे हैं दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, क्या मतलब हुआ इसका? इट मीन्स कि जनरल पहले इंडिविजुअल जनरल चीज़ें सीखता है, उसके बाद वो स्पेसिफिक की तरफ चलता है. पहले जब भी हम बच्चे को कुछ चीज़ सिखाते हैं वो जनरल उसको सिखाते हैं कि जनरली व्हाट इट इज़. धीरे धीरे हम उसको स्पेसिफिक की तरफ ले जाते हैं. जैसे आपने अपने सिलेबस देखा होगा टिल क्लास 10 क्या पढ़ते हैं हम? जनरल टॉपिक्स. जनरल पढ़ने के बाद हम लोग स्ट्रीम्स में जाते हैं, फिर स्पेसिफिक हो गया, फिर और स्पेसिफिक और स्पेसिफिक. दैट मीन्स स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? कुछ भी चीज़ फ्रॉम जनरल एंड देन वी मूव ऑन टू स्पेसिफिक. आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे बॉडी के बारे में आपको अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे नर्सरी केजी में तो आपने देखी होंगी बुक्स के अंदर इसी तरह की पिक्चर्स होती हैं. इसमें जनरल बताया गया है, बॉडी के बारे में जनरल आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है. और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर वो स्पेसिफिक, फिर चलेंगे आप. उसके बाद जा रहे हैं हम बॉडी के सिस्टम्स. डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर है, रेस्पिरेटरी है. पर पहले सबसे पहले हम बच्चे को नहीं स्टार्ट कर देते स्टार्टिंग में ही पढ़ाना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से शुरू करेंगे या कहीं से भी. पहले हम बता रहे हैं उसको एक जनरल आउटलुक, पहले जनरल के बारे में बताएंगे, फिर धीरे 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 हम उसको स्पेसिफिक की तरफ ले जाते हैं. हर चीज़ में हमें देखा इफ़ वी आर टीचिंग देम पोल्यूशन, पहले हम जनरल पढ़ाएंगे फिर हम स्पेसिफिक की तरफ चलेंगे, राइट. हर चीज़ के अंदर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. हर चीज़ के लिए यू मस्ट हैव सीन, कुछ भी चीज़ है जैसे छोटा बच्चा है आपने देखा है कि अगर उसको भूख लग रही है, रोना आ रहा है, ठीक है, कहीं पेन हो रही है, कुछ भी, उसका जनरल रिस्पॉन्स है उसके लिए, वो हर चीज़ के लिए रोता है, ठीक है, एक जनरल रिस्पॉन्स. धीरे धीरे वो स्पेसिफिक की तरफ चलता है कि नहीं नहीं जब आपको भूख लग रही है तो अलग तरह का आपका वो होगा रिस्पॉन्स. आप मुंह से बोलेंगे या आप कोई पर्टिकुलर पेट की तरफ इशारा करेंगे या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए कि भूख लगी है. पहले आप जनरल रिस्पॉन्स है, कुछ भी है, कोई भी आपको इनकन्वीनियंस है, भूख है, प्यास है, सुसु है, व्हाटएवर, डर है, आप हर चीज़ के लिए उसका एक जनरल रिस्पॉन्स है. धीरे धीरे वो स्पेसिफिक बढ़ता है कि नहीं हर चीज़ के लिए मुझे अलग तरह से एक्ट करना है. प्रिंसिपल क्या कह रहा है? दैट इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. इसमें आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू देम. ओके, तो ये सिंपल आपका कह रहा है कि जो आपका डेवलपमेंट इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू
स्पेसिफिक। आपने देखे हैं छोटे बच्चे जब आप ड्राइंग करते हैं, अब ये अगर आपने किसी बच्चे को बोला कि घर के फैमिली मेम्बर्स को ड्रॉ करो, तो आप देखते कि दे हैव अ जनरल सा आइडिया कि अच्छा ऐसा होता है, वो सबको उसी तरह का बनाएंगे। यू कैन नॉट, लाइक आप नहीं बता सकते इसमें कि कौन मम्मी है कौन पापा, उसने हर एक को रिप्रेजेंट किया है बट कैसा बनाया है, सेम। दैट मीन्स उसका एक जनरल सा परसेप्शन है। ये उसने मे बी अपने फ्रेंड्स बनाए हो, बट आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन है? नो, अभी कैसा है, जनरल, उसके लिए सब कुछ सेम है। इवन पेट्स विल बी द सेम। बट धीरे धीरे जब वो बढ़ता है देन ही गोज टू स्पेसिफिक कि नहीं नहीं नहीं, पापा के पास मूंछ होगी, या पापा के पास स्पेक्स होंगी, या मम्मा के पास स्पेक्स होंगी, क्या होगा, मम्मा की हेयर स्टाइल कैसा होगा, भाई कैसा होगा, देन ही गोज टू स्पेसिफिक। पहले होता उनके लिए सब कुछ जनरल। तो इट सेज दैट द डेवलपमेंट इट गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फिर नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है दैट सेज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। दैट यू ऑल्सो नो, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो अलग स्पीड से डेवलप करते हैं। ब्रेन कब तक डेवलप हो रहा है, कौन सी एज तक डेवलप हो रहा है, कितना हो रहा है। जैसे आपको कई आपने एड्स भी देखी है ना, 90% ऑफ योर चाइल्ड्स ब्रेन इज डेवलप्ड बाय एज 5। दैट मीन्स उस टाइम डेवलपमेंट दिमाग में बहुत ज़्यादा है। क्या उसकी बॉडी भी उसी हिसाब से डेवलप हो रही है? नो। आपका जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पहले इतना जल्दी डेवलप नहीं हो रहा है, इट टेक्स टाइम, टीन एज तक जा कर के वो डेवलप होना शुरू हो रहा है। सिंपल सी बात है, द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दे डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। अगर आप पैटर्न देखेंगे कि किस तरह से हमारी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि जब फीटल उसमें होता है पोजीशन में, स्टेज में इंडिविजुअल, तो उसका हेड एंड ट्रंक सब दोनों ही सेम साइज़ के हैं। फिर एकदम से डेवलपमेंट होती है, देन द हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, ठीक है, एंड बाकी का बॉडी पार्ट रिमेन्स द सेम। आपको दिख रहा है कि ट्रंक जो है इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम साइज, हेड का साइज ज़रूर आगे आगे रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स डेवलपमेंट किस तरह से उसकी बॉडी के अंदर होगी, इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है दैट डेवलपमेंट अकर्स एज अ होल। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो एक आस्पेक्ट को लेके हम नहीं बोल सकते कि डेवलप्ड है। अगर हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट, तो वो हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। फिजिकल विल डिपेंड ऑन सोशल, सोशल विल डिपेंड ऑन इमोशनल, इमोशनल हो सकती है कोग्निटिव से। दैट मीन्स सबका मिक्सचर भी आपको डेवलप्ड बनाएगा एज अ होल। अब अगर आपके पास एक बच्चा है वो लाइक गुड इन स्टडीज़, ठीक है, कॉग्निशन उसका अच्छा है, बट डेवलपमेंट के लिए और क्या ज़रूरी है? उसकी डेवलपमेंट के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो इमोशनली भी स्ट्रांग हो, डेवलप्ड हो, वो सोशली भी डेवलप्ड हो। तो डेवलपमेंट ये कह रहे हैं इट अकर्स एज अ होल, एक एस्पेक्ट में नहीं होती डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हर एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने डेवलप होंगे। सो डेवलपमेंट अकर्स एज अ होल, पूरा काउंट किया जाएगा। देन डेवलपमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स, वो आपको दिख ही रहा है कितनी चीज़ों के ऊपर जो आपकी डेवलपमेंट है डिपेंड्स। आपकी फिजियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी, आपका एनवायरनमेंट, आप किस क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, कैसा आपको आसपास का माहौल मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी डेवलपमेंट को असर करती हैं। इसलिए डेवलपमेंट इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आप अपनी लाइक इट्स नॉट ईजी कि हाँ जी चपाती बना ली हो गया। नो, डेवलपमेंट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। फिर आपका बोल रहे हैं डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। आपको पता है, अब आप अगर छोटे बच्चों को देखते हैं तो वी यूजुअली प्रिडिक्ट कि हाँ ये ना बड़ा होकर ऐसा बनेगा, ये ही इज़ वेरी शार्प, ये बड़े होकर के ना बहुत आगे जाएगा। दूसरे को देखेंगे ढीला ढाला है, ये ज़्यादा कुछ आगे जाके कर नहीं पाएगा, राइट। तो इट सिंपली सेज कि हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना, वो पूत के पाँव पालने में ही पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे पता चल रहा उनको? बिकॉज दे कैन प्रिडिक्ट। एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट का प्रोसीजर देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कल को क्या बनने वाला है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसकी हाइट ठीक है या सेहत ठीक है, तो हम बोलते हैं हाँ ये ना बड़े होकर के पक्का वो बनेगा, स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा। कोई स्टार्टिंग में ही ऐसा है कि हाँ उसको, जो गर्ल्स होती हैं छोटी छोटी आजकल, दे लाइक
मेकअप अच्छा लग रहा है या डांस करना अच्छा लग रहा है या कुछ, तो हम प्रिडिक्ट बड़े होकर हीरोइन बनेगी, राइट। तो हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्या करने वाला है। इसको देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बच्चा शरारती है और शरारती ही रह सकता है। डिपेंड करेगा ऑन द एनवायरनमेंट कि उसको एनवायरनमेंट एक्सपीरियंसेस कैसे मिल रहे हैं, बट वी कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट कि बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा या इसका डेवलपमेंट बड़े होकर के किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। फिर एक आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल बोला दैट डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंडिविजुअल है उसकी डेवलपमेंट डिपेंड करेगी एक उसकी हेरिडिटी पर और दूसरा उसके एनवायरनमेंट पे। एंड दिस यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। आप किसी भी इंडिविजुअल को लीजिए, उसको आप एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हैं, वो एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि वो किस तरह से डेवलप होगा। एक चीज़ जिस पे डिपेंड करेगा दैट इज़ हिज हेरिडिटी और दूसरा है उसका एनवायरनमेंट। हेरिडिटी तो वट एवर यू गॉट इन योर जीन्स, जो भी आपको अपने पेरेंट्स से मिला है वो, इवन इफ़ दे आर आइडेंटिकल ट्विंस, अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस भी लें जिनका ऑलमोस्ट जेनेटिक स्ट्रक्चर इज़ सेम, बट अगर आप उन दोनों को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखेंगे तो उनका डेवलपमेंट उनके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। ओके तो इट सेज कि जो एक इंडिविजुअल है उसका जो डेवलपमेंट है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो एक तो डिसाइड कर रहा है उसका नेचर और दूसरा उसको उसका नर्चर। एक उसको हेरिडिटी से क्या क्या मिला है और दूसरा जो भी हेरिडिटी से मिला है उसको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, उसको आप किस माहौल में रख रहे हैं जिससे कि उसका डेवलपमेंट इफ़ेक्ट करेगा कि कैसा वो डेवलप हो रहा है, राइट। आप दो लोगों को इकट्ठा ले लीजिए, एक को यहाँ रखेंगे, एक को आप अमेरिका भेज दीजिए, आपको पता है दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होने वाला है। और डिफरेंस किस चीज़ की वजह से होगा, इट विल बी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। यस, हेरिडिटी ऑल्सो मैटर्स। अब आपका अगली चीज़ बोलेगी, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट इन डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो ये कह रहे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो आपकी डेवलपमेंट में कांस्टेंट ही रहते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो बहुत डोसाइल है, बहुत चुप चुप रहता है, तो वो अपने डेवलपमेंटल उसमें बड़े होने तक या बुज़ुर्ग होने तक वो वैसा ही रहता है। शरीफ है तो शरीफ ही रहेगा, कोई बदमाश है तो वो बदमाश ही रहता है। एक जस्ट एन एग्जाम्पल, हो सकता है चेंजेस हो जाए, हम ये नहीं कह रहे चेंजेस नहीं हो सकते, चेंजेस हो सकते हैं, बट इट इज़ सेड कि ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं दे विल रिमेन द सेम, वो कांस्टेंट ही रहेंगे। इसका और एक मतलब है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम कह तो रहे हैं कि हाँ जी एक बच्चा जो है, जिसे हम क्लास के अंदर जब पढ़ा रहे हैं, दे आर सो मेनी डिफरेंट चिल्ड्रेन, हम एक ही तरह से उनको पढ़ा रहे हैं, हमने एनवायरनमेंट उनको सेम दिया है, हेरिडिटी बेशक उनकी डिफरेंट है, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। हो सकता है जो तेज़ बच्चा है वो आप ही के पढ़ाए हुए को अपने तरीके से लेगा और जो एक थोड़ा स्लो लर्नर है वो अपने तरीके से लेगा। डेवलपमेंट हो सकता है दोनों ने शो की हो, कि जो एक जीनियस बच्चा है उसने भी कुछ डेवलप किया। ओके तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात कर रहे थे, जैसा अभी तक आपको बताया जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है दे विल रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स इंडिविजुअल जब डेवलप कर रहा है, डेवलप तो हो रहा है, बट जो उसकी डिफरेंसेस हैं दे विल रिमेन द सेम। दैट मीन्स जो बेसिक उसका नेचर है, कैपेसिटीज़ हैं, वो तो अगर दो बच्चे आप लोगे तो दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं दे विल रिमेन द सेम। दोनों डेवलप होंगे, अपने अपने उससे डेवलप तो हो रहे हैं, बट उनके बीच के जो डिफरेंसेस है दे विल स्टिल रिमेन द सेम। जैसे घर में होते हैं, अगर 4 बच्चे हैं, चारों डिफरेंट है, एक शरारती है, दूसरा चुप रहता है, तीसरा मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, चौथा रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग है। वो जैसे जैसे डेवलप तो सारे हो रहे हैं, पर जो उनके बीच का डिफरेंस है वो बड़े होते तक वैसा ही रहेगा, राइट। तो ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दे रिमेन कांस्टेंट इन डेवलपमेंट।
फिर आपका बोल रहे हैं डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आप उसके अंदर क्वांटिटी भी देखेंगे और क्वालिटी भी देखेंगे, गुणों को भी देखेंगे और संख्याओं को भी देखेंगे। दैट मीन्स इसमें आप ग्रोथ भी इंक्लूड कर रहे हैं और मैच्योरेशन भी इंक्लूड कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे हम क्वांटिटी भी देखेंगे और क्वालिटी भी देखेंगे। देन डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। इसका मतलब है कि आप जो भी आपके अंदर डेवलपमेंट हो रही है वो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। जो आपने बचपन से लेके आज तक आपने अपने एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए हैं, वो सारा जो आपने इकट्ठा करके आज लाया है वही आपकी डेवलपमेंट को असर करता है। क्या एक्सपीरियंसेस मिले आपको बचपन में, क्या एक्सपीरियंसेस मिले आपको स्कूल में, घर में, फ्रेंड्स के साथ, वो सब जब आपने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा किया वही उसी से हुई आपकी डेवलपमेंट। तो आप आज जो कुछ भी हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस जो आपको बचपन से लेकर आज तक मिले हैं, राइट। तो ये हुए आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपने ये सोचकर मुझे कल बताना है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक टीचर को किस तरह से हेल्प करते हैं, क्यों पढ़ाए जा रहे हैं आपको ये प्रिंसिपल्स, और ये प्रिंसिपल्स आपको एज अ टीचर कैसे हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।